जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी आश्चर्यजनक हृदय को स्पर्श करने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप सभी का हृदय बाल गोपाल के प्रेम में भाव विभोर हो उठेगा। दोस्तों, भक्त अपने ठाकुर जी से बहुत प्रेम करते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह करते हैं। अपने छोटे से बाल गोपाल को अपना आराध्य, अपना सर्वस्व मानते हैं। पर दोस्तों, भक्ति के मार्ग में भक्तों को अनेक बाधाओं से गुजरना पड़ता है। कई बार भक्तों को कठिन परीक्षाएं देनी पड़ती है। नहीं, हमारे लड्डू गोपाल, हमारे कन्हैया कभी भी आपसे आपकी भक्ति का प्रमाण नहीं मांगते। वो तो सर्वस्व ज्ञानी है। हमारे बाल गोपाल से भला क्या छिपा है। पर यह हमारा समाज, यहाँ एक भक्त ही दूसरे भक्त का दुश्मन हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि एक क्षण में जो व्यक्ति आपकी भक्ति की प्रशंसा कर रहा था, आपकी तारीफ कर रहा था, अगले ही क्षण वह आपको ढोंगी कहेगा, आपका उपहास करेगा। पर दोस्तों, एक भक्त को कभी भी अपने भक्ति की प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, ना ही दूसरों की बातों पर तनिक भी ध्यान देने की जरूरत है। और दोस्तों, मैं अपने लड्डू गोपाल की प्रशंसा भला क्या करूं? जो भी हमारे बाल गोपाल को सच्चे दिल से अपना लेता है, हमारे कन्हैया उसके सारे दुखों को हर लेते हैं। और जिसने भी रिझाया मेरे कन्हैया को दिल से, मेरे कन्हैया ने उसे सीने से लगा लिया। दोस्तों, भक्ति में सबसे ज्यादा आवश्यक है समर्पण होना। हमारे लड्डू गोपाल को ना ही 56 भोग चाहिए, ना ही आपकी अपार धन संपत्ति। हमारे कन्हैया तो भक्तों की मानसिक पूजा को भी स्वीकार कर लेते हैं। आपका प्रेम भाव और लड्डू गोपाल के प्रति आपका समर्पण अटूट होना चाहिए। बस आपको अपने लड्डू गोपाल पर पूर्ण विश्वास करना होगा। तभी तो कहते हैं, अगर विश्वास है तो पत्थर की मूर्ति में भी भगवान नजर आते हैं। और अगर आपको विश्वास ना हो तो आप कितनी भी भक्ति कर लीजिए, आपको कभी भी अपने कन्हैया की लीलाओं का अनुभव नहीं होगा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो कथा सुनाऊंगी वो वर्षों पुरानी है। एक भक्त और महान संत श्री रघुनाथ दास जी गोस्वामी जी महाराज की। दोस्तों, इस वीडियो को आंखें बंद करके अपने कन्हैया के प्रेम का सुमिरन करते हुए पूरा अवश्य सुनिएगा। आशा करती हूँ आज की यह लीला कथा आपके हृदय को स्पर्श करेगी। भक्त और भगवान के बीच के प्रेम को महसूस करके आपकी आंखें नम हो जाएगी। श्री रघुनाथ दास जी गोस्वामी जी महाराज राधा कुंड में रहते थे और हमेशा भजन कीर्तन किया करते थे। उनका प्रत्येक दिन का नियम था कि वो भगवान को 1000 बार दंडवत प्रणाम करते थे और 2000 वैष्णवों को दंडवत प्रणाम करते थे और साथ ही साथ 1,00,000 बार हरि नाम का जाप करते थे। प्रत्येक दिन एक पहर महाप्रभु के चरित्र कथा का वर्णन सुनते थे और करते थे और साथ ही साथ रघुनाथ दास जी राधा कृष्ण की मानसिक सेवा करते थे। अब दोस्तों, मानसिक सेवा क्या होती है? जिसमें हम प्रभु की हर एक सेवा मन में करते हैं। जैसे लड्डू गोपाल को स्नान करवाना, उन्हें भोग लगाना, उन्हें जगाना, उन्हें सुलाना, सब कुछ मन में की जाती है। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होता। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि संत रघुनाथ दास जी प्रत्येक दिन ब्रिजवासियों के घर से 1 डोना छाछ मांग कर लाते थे और उसी को ग्रहण करते थे। 1 डोना छाछ ग्रहण करने के बाद वो पूरा दिन रात और कुछ भी ना खाते थे ना पीते थे। दोस्तों, जरा सोच कर देखिए, ठाकुर जी के प्रति उनकी भक्ति, उनका विश्वास कितना अटूट था। प्रत्येक दिन भगवान को 1000 बार दंडवत प्रणाम करना, 2000 वैष्णवों को दंडवत प्रणाम करना और साथ ही साथ 1,00,000 बार हरि नाम का जाप करना। इतना सब कुछ करने के बाद भी रघुनाथ दास जी बस 1 डोना छाछ पीकर अपना गुजारा करते थे। दोस्तों, ऐसा भाव होना, ऐसा समर्पण होना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सच कहूँ तो यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। इतनी भक्ति, ठाकुर जी के लिए इतना प्रेम, सच में ठाकुर जी ने उन्हें कितनी शक्ति प्रदान की थी। अगर मैं आप सभी को रघुनाथ दास जी के बारे में बताऊं तो वो एक जमींदार के पुत्र थे, जिनके पास 7 गांव की जागीर थी और रघुनाथ दास जी उनके एकमात्र पुत्र थे। उनका बचपन बहुत ही लाड प्यार और ऐशो आराम में गुजरा था। पर वो कहते हैं ना दोस्तों, बैराग, भक्ति और प्रेम बड़ों बड़ों को, अच्छे अच्छों को बदल देता है।
बिल्कुल ऐसे ही रघुनाथ दास जी के साथ भी हुआ था। कृष्ण प्रेम में उन्होंने घर छोड़ दिया और ब्रजधाम की शरण ली, ब्रिजवास करने लगे। सभी ब्रिजवासी बाबा को बहुत मानते थे, उनका बहुत सम्मान करते थे। सबको पता था कि रघुनाथ दास जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। भगवान श्री राधा कृष्ण से उनका सीधा संपर्क है। उनकी भक्ति और समर्पण भाव को सभी प्रणाम करते थे। रघुनाथ दास जी के जीवन में घटी एक आश्चर्य घटना। दोस्तों, पूरे श्रद्धा भाव से, पूरे मन से इस घटना को श्रवण कीजिएगा। दोस्तों, पूरे श्रद्धा भाव से, पूरे मन से इस लीला को श्रवण कीजिएगा। हुआ यूं कि उस दिन रघुनाथ दास जी ठाकुर जी की मानसिक सेवा कर रहे थे, मतलब मन में। उन्होंने ठाकुर जी से पूछा कि हे कन्हैया, आज आपको भोग में क्या खाना है? और आप सभी को पता ही होगा, हमारे लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण जब तक अपने भक्तों के साथ लीला ना करे, ऐसा लगता है मानो उन्हें आनंद ही नहीं आता। अब कन्हैया कहते हैं कि बाबा, आज तो मुझे खीर पाना है। अब कन्हैया कहते हैं कि बाबा, आज तो मुझे खीर पाने की इच्छा है, मेरे लिए बढ़िया सी खीर बनाओ। अब बाबा रघुनाथ दास जी ने बढ़िया से बढ़िया खीर बनाई। दूध को उठा कर गाढ़ा कर लिया, उसमें बहुत सारा काजू बादाम पिस्ता किशमिश डाला, बहुत सारा मावा मिलाया, केसर डाला और बहुत ही गाढ़ा सा स्वादिष्ट सा खीर बना ली। उसके बाद ठाकुर जी को खीर का भोग लगाया। दोस्तों, यहाँ जरा गौर कीजिएगा, रघुनाथ दास जी ये सब कुछ मानसिक सेवा में कर रहे हैं। मतलब वहाँ ना दूध है, ना ही मेवे हैं, ना ही पिस्ता बादाम है, ना ही अग्नि है, कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ बाबा के मन में चल रहा है कि मैं दूध लेकर आया, अग्नि प्रज्वलित की, मैंने ढेर सारा दूध में मावा डाला, पिस्ता बादाम डाला और सब कुछ डालकर कन्हैया के लिए खीर बनाया। बढ़िया सी खीर बन गई और मैंने कन्हैया को भोग लगाया। मतलब ये सब मन में भाव चल रहा है। अब दोस्तों, हमारे ठाकुर जी की लीला देखिए। ठाकुर जी ने बड़े ही प्रेम से बाबा के द्वारा बनाया गया खीर ग्रहण किया। उसके बाद ठाकुर जी बाबा से कहते हैं, बाबा, मुझे तो लगता था कि तू तो बस छाछ पीने वाला बाबा है, तुझे खीर बनाना कहाँ से आता होगा, पर तूने तो बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाई है। खीर पाकर आनंद आ गया। इतनी अच्छी खीर तो मैंने आज तक नहीं पाई। बाबा, जरा तू भी तो चख कर देख, तूने अपने हाथों से कितनी स्वादिष्ट खीर बनाई है। अब दोस्तों, ये सब बाबा के मन में चल रहा है। बाबा मन ही मन कह रहे हैं, अरे ना लल्ला, मैं कहाँ खीर खाऊंगा, तुझे तो पता ही है, मैं तो बस छाछ पीकर भजन करने वाला हूँ। मेरा पेट भी वैसा ही बन गया है। अब मेरे पेट में भला इतनी भारी भरकम खीर कहाँ से पचेगी। अब दोस्तों, हम सभी के लाडले हमारे दुलारे कन्हैया छोटे से बाल स्वरूप में बाबा से अटखेलिया करने लगे, बाबा से जिद करने लगे। वो बाबा से कहते हैं, बाबा, अब तुम मेरी इतनी भी बात नहीं मानोगे क्या? ठीक है, मत खाओ। अगर तुम खीर नहीं खाओगे तो मैं भी खीर नहीं खाऊंगा। कन्हैया ने ऐसा थोड़ा नाराज होते हुए बाबा से कहा। अब दोस्तों, हमारे कन्हैया बाबा को मना रहे हैं और बाबा बार बार मना कर रहे हैं। मतलब ये सब कुछ बाबा के मन में हो रहा है, सब बाबा के मानसिक रूप में, सब कुछ बाबा मानसिक रूप से सोच रहे हैं। दोस्तों, जरा सोचिए कितने अद्भुत भाव है। अब बातों बातों में हमारे कन्हैया ने खीर का डोना बाबा के मुंह से लगा दिया। अब जब हमारे कन्हैया इतने प्रेम भाव से बाबा को अपने हाथों से खीर खिला रहे हैं, तो बाबा भला कैसे मना कर सकते थे। बाबा ने भी वह खीर खा ली और अब तो बाबा भी सोचने लगे कि अरे सच में तो खीर बड़ा ही स्वादिष्ट बना है। और जब कन्हैया ने उस खीर को स्पर्श कर लिया है तो वो खीर तो और भी स्वादिष्ट हो गई। रघुनाथ दास जी ने पूरी की पूरी खीर खा ली। दोस्तों, अब आप सभी फिर से ध्यान देना, यह सब कुछ सच में कुछ भी नहीं था, साक्षात रूप में कुछ भी नहीं हो रहा था। सब बाबा के दिल में और दिमाग में है। बाबा तो ठाकुर जी की मानसिक सेवा कर रहे थे, कुटिया में बैठकर अकेले। वहाँ पर कुछ भी नहीं था, ना दूध था, ना मेवा था, ना ही अग्नि था, ना पकाने के लिए कोई बर्तन, कुछ भी नहीं। बाबा सब कुछ मानसिक रूप से सोच रहे थे और ठाकुर जी की मानसिक सेवा कर रहे थे। अब बाबा भोग लगाने के बाद मानसिक सेवा समाप्त करते हैं और बाबा अपनी आंखें खोलते हैं। अब होता क्या है कि शाम होते होते बाबा बीमार पड़ जाते हैं। उन्हें बहुत तेज बुखार हो जाता है और बाबा बीमार हो गए, यह बात पूरे ब्रज में फैल गई, क्योंकि ब्रजवासी बाबा का बहुत सम्मान करते थे, उनका आदर करते थे।
अब बाबा के बीमार होने की बात जब जातिपुरा ग्राम के श्रीनाथ मंदिर में श्रीनाथ विठल जी गोसाई जी के पास पहुंची तो उन्होंने अपने अब बाबा के बीमार होने की बात जब जातिपुरा ग्राम के श्रीनाथ मंदिर में श्री विठल नाथ जी गोसाई जी के पास पहुंची तो उन्होंने अपने वैद्य जी से कहा कि आप जाकर रघुनाथ दास जी का उपचार कीजिए। वैद्य जी बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य थे। विठल जी गोसाई जी ने कहा कि श्रीनाथ जी गोसाई व्रज के बहुत ही सिद्ध संत है, उनके पास जाइए, उनका उपचार कीजिए और उनका ध्यान रखिए। अब वैद्य जी रघुनाथ दास जी के पास उनकी कुटिया में पहुँचे। अब बाबा के बीमार होने की बात जब जातिपुरा ग्राम के श्रीनाथ मंदिर में श्री विठल नाथ जी गोसाई जी के पास पहुंची तो उन्होंने अपने वैद्य जी से कहा कि आप जाकर रघुनाथ दास जी का उपचार कीजिए। वैद्य जी बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य थे। विठल जी गोसाई जी ने कहा कि श्रीनाथ जी गोसाई व्रज के बहुत ही सिद्ध संत हैं, उनके पास जाइए, उनका उपचार कीजिए और उनका ध्यान रखिए। अब वैद्य जी रघुनाथ दास जी के पास उनकी कुटिया में पहुँचे। बाबा की नाड़ी देखकर वैद्य जी कहते हैं कि इन्हें अपच हो गई है, खीर या फिर कोई भारी भरकम चीज खाई है जो उन्हें पची नहीं है। अब यह बात बाबा की कुटिया में खड़े सभी ब्रजवासियों ने सुनी। सभी वैद्य जी की बात सुनकर आश्चर्य थे। अब वहाँ खड़े सभी लोग वैद्य जी से कहते हैं कि वैद्य जी आप जरा ठीक से देखिए, बाबा को अपच कैसे हो सकती है। बाबा तो पूरा दिन बस एक बार ब्रजवासियों के घर से एक डोना छाछ पीकर भजन कीर्तन किया करते हैं और अपना गुजारा करते हैं। बाबा तो कहीं यहाँ वहाँ आते जाते भी नहीं है। बाबा को कोई और कुछ देता भी है तो वो बाबा स्वीकार ही नहीं करते। फिर बाबा के पास खीर आई कहाँ से और बाबा ने खीर कब खाई? पूरे दिन में बस एक बार ब्रजवासियों के घर से एक डोना छाछ पीकर भजन कीर्तन करते हैं और अपना गुजारा करते हैं। बाबा तो कहीं यहाँ वहाँ जाते आते भी नहीं है। बाबा को कोई और कुछ देता भी है तो बाबा उसे स्वीकार ही नहीं करते। फिर बाबा के पास खीर आई कहाँ और बाबा ने खाई कब? तभी वैद्य जी फिर से कहते हैं कि नहीं, ये तो अपच ही है, बाबा को खाना नहीं पचा है। अब वैद्य जी की बात सुनकर वहाँ खड़े सारे ब्रजवासी नाराज हो गए। गुस्सा होकर वैद्य जी से कहते हैं कि तुम कोई वैद्य नहीं हो, कैसे वैद्य हो भैया तुम? कुछ आता जाता तो है नहीं, बस नाम के वैद्य बने बैठे हो। अब ब्रजवासियों के मुख से ऐसी बात सुनकर वैद्य जी को बड़ा गुस्सा आता है और साथ ही साथ उन्हें दुख भी हुआ। बात उनके आत्मसम्मान पर आ गई। उन्होंने कहा कि रुको, अभी मैं एक ऐसी औषधि देता हूँ जिससे चाटते ही पेट में जो कुछ भी है सब बाहर आ जाएगा और अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या सच है और क्या झूठ है सबके सामने आ जाएगी। वैद्य जी कहते हैं कि अगर रघुनाथ दास जी के पेट से खीर या कोई भारी भरकम भोजन नहीं निकला तो मैं अपने आयुर्वेद के सारे ग्रंथ यमुना जी में प्रवाहित कर दूंगा, उपचार करना छोड़ दूंगा और तुम्हारे गाय बैल चराऊंगा। अब सभी ब्रजवासी कहते हैं कि चलो ठीक है। वैद्य जी ने बाबा जी को एक औषधि चटाई और औषधि चाटते ही बाबा के पेट में जो कुछ भी था सब उल्टी के रूप में बाहर आ गई। मतलब फटा हुआ दूध, मावा, मतलब खीर का पेट में जो कुछ भी सामान था सब बाहर आ गया। अब ब्रजवासियों ने जैसे ही बाबा के पेट से यह सब निकलते देखा, सारे ब्रजवासी हैरान थे। सबको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। अब सभी बाबा पर गुस्सा हो गए और कहने लगे कि बाबा दिखते कुछ है और करते कुछ और है। दोस्तों, वो कहते हैं ना, भक्तों के भाव को कोई समझ नहीं सकता। संतों की महिमा को समझ पाना इतना आसान नहीं है। और ब्रजवासी बाबा से पूछने लगे, बाबा तुमने खीर कब खाई? तुम तो छाछ के अलावा कुछ भी नहीं लेते हो ना, तो आज तुम्हारे पेट से खीर कैसे बाहर आ रही है? पर दोस्तों, संत श्री रघुनाथ दास जी महाराज जी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। मौन अवस्था में वैसे ही पड़े रहे। दोस्तों, भक्ति में गोपनीयता होनी बहुत आवश्यक है। संत कभी भी अपने भक्ति को, अपनी साधना को यूं ही सबके सामने प्रकट नहीं करते। इसलिए रघुनाथ दास जी ने भी इस रहस्य को गुप्त रहने दिया और चुपचाप मौन अवस्था में पड़े रहे। अब वहाँ जितने भी आसपास के ब्रजवासी थे सभी बाबा को खूब उल्टा सीधा सुनाए और अपने अपने घर चले गए। अब हुआ यूं कि ब्रजवासियों का विश्वास बाबा पर से कम होने लगा था। अब यह बात दूर दूर तक फैल गई थी कि बाबा झूठ बोलते हैं।
बाबा दिखाने के लिए कुछ और करते हैं और करते कुछ और है। ऐसे तो सबको दिखाते हैं कि पूरे दिन में बस एक पहर छाछ लेते हैं, और देखो अब हमें पता चला कि वो खीर भी खाते हैं और पता नहीं और क्या क्या करते होंगे। यह तो उन्हें अपच हो गई। वैद्य जी ने दवा चटाई तो बात सबके सामने आ गई, नहीं तो हमेशा की तरह यह बात भी छिप जाती। मतलब दोस्तों, जितने लोग थे उतनी बातें कर रहे थे, तरह तरह की बातें बाबा के लिए कही जाने लगी और ये सारी बातें दूर दूर तक फैलने लगी। अब दोस्तों, श्रीनाथ जी भगवान साक्षात विट्ठल नाथ जी के सपने में आए और विट्ठल जी के सपने में आकर उन्हें पूरी सच्चाई बताई और उन्हें यह आदेश दिया कि आप जाकर ब्रिजवासियों के मन की शंका को दूर कीजिए। कहीं ब्रिजवासियों के द्वारा संत निंदा करने का, संत के उपहास करने का महापाप न हो जाए। और अब जैसे ही विट्ठल नाथ जी को श्रीनाथ जी भगवान के द्वारा आदेश मिला, वो भागे भागे ब्रिजवासियों के पास गए और उन सबको बताया कि श्री रघुनाथ दास जी तो सिद्ध संत है, वो तो दीनता की मूर्ति है। बाबा अपने भजन को, अपनी भक्ति को गुप्त रखना चाहते हैं, इसलिए वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। आप सभी के द्वारा लगाए गए सारे दोष, सारे उपहास को चुपचाप सहकर सुनकर स्वीकार कर रहे हैं। और उनके पेट से जो खीर निकली है, उन्होंने जो खीर खाई है, वो इस संसार की तो है ही नहीं। ना ही वो कहीं से खीर मांग कर लाए थे, ना ही उन्हें वो खीर किसी ने दिया था, ना ही उन्होंने खुद पकाई थी। वो तो ठाकुर जी की मानसिक सेवा कर रहे थे और मानसिक सेवा के दौरान ठाकुर जी ने स्वयं अपने हाथों से उन्हें खीर खिलाई। अब विट्ठल जी की ये सारी बातें सुनकर पूरे ब्रिजवासी हैरान थे। भगवान श्री कृष्ण की ऐसी मानसिक सेवा के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से खीर खिलाई और वो खीर साक्षात रघुनाथ दास जी के पेट में आ गई। तभी विट्ठल नाथ जी कहते हैं कि यही तो सेवा है। जब एक भक्त सेवा में पूरी तरह से रम जाता है तो मानसिक सेवा और बाहरी जगत की सेवा में कोई अंतर नहीं होता। और अब जब ब्रिजवासियों को पूरी सच्चाई का पता चल गया, उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, तो सभी बाबा से माफी मांगने और उनके दर्शन करने गए। दोस्तों, इस अद्भुत अलौकिक घटना का वर्णन हमें भक्ति रत्नाकर और भक्तमाला ग्रंथ से मिलती है। अब मैं जल्दी से आप लोगों को रघुनाथ दास जी के बारे में कुछ और बातें बता दूं, तो रघुनाथ दास जी चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भेजे गए 6 गोस्वामी जी महाराज में से एक थे। उनका जन्म 1494 में बंगाल में हुआ था। रघुनाथ दास जी बहुत ही अमीर जमींदार के इकलौते पुत्र थे। उन्होंने युवावस्था में गृहस्थी का त्याग करके चैतन्य महाप्रभु का अनुसरण कर लिया था। उन्होंने श्री सनातन गोस्वामी जी और रूप गोस्वामी जी के साथ मिलकर वृंदावन में श्री कृष्ण की लीला स्थलों को उजागर किया था और बड़े ही सादगी के साथ भगवान के नाम का जाप करते थे। साथ ही साथ श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं का प्रचार करते थे। उनके दीक्षा गुरु श्री यदुनंदन आचार्य जी थे। राधा कुंड में ही भजन करते करते उन्होंने समाधि ले ली थी और वहीं पर उनकी समाधि मंदिर है। ऐसे महान संत के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। दोस्तों, भक्ति ऐसी ही होनी चाहिए। ठाकुर जी हमें भी ऐसी ही भक्ति प्रदान करे। रघुनाथ दास जी की भक्ति की अगर एक छटा भी हम भक्तों के अंदर आ जाए तो हमारी भक्ति कान्हा ने स्वीकार की, हमें ऐसा महसूस होगा, हमारा पूरा जीवन उद्धार हो जाएगा। दोस्तों, मानसिक सेवा का भी पूरा फल मिलता है, उसका भी एक अपना ही प्रताप है। पर हाँ, वो मानसिक सेवा भी पूरे श्रद्धा भाव से, पूर्ण विश्वास से होना चाहिए। दोस्तों, लीला कथा के अंत में प्रत्येक दिन की भांति आज भी मैं हाथ जोड़कर आप सभी से बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और अपने कान्हा पर पूर्ण विश्वास कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल के इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं,
तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।